तो आइंस्टाइन की इस जर्नी के आखिरी पड़ाव की बात करें। अपने 75वें साल में आइंस्टाइन को पेट में अनयूरिज्म की बीमारी हो गई थी। उनको जानलेवा पेट दर्द रहने लगा था, लेकिन वो फिर भी डेली इंस्टीट्यूट आते थे। उनकी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज अभी भी जारी थी। वो अपने ब्लैक बोर्ड को इक्वेशन से भर देते थे। हर रोज वो एक न्यू अप्रोच के साथ अपनी थ्योरी पर काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के अटक जाते थे। साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स भी उनके दिमाग में घूमता रहता था। लेकिन एक बात को लेकर के आइंस्टाइन श्योर थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलिटी जरूर है जो ऑब्जर्वर से अलग है। ये तो खैर वो भी मानते थे कि वो बड़े जिद्दी है, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे। इसीलिए तो वो क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट करने का कोई मेथड ढूंढ रहे थे। एक दिन सुबह आइंस्टाइन जब इंस्टीट्यूट आए तो उन्हें पेट पे भयंकर दर्द उठा। सब कुछ ठीक तो है? उनके रिसर्च असिस्टेंट ने उनसे पूछा। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला। एक सर्जन था जो शायद उनके अन्यूरिज्म का इलाज कर सकता था, लेकिन आइंस्टाइन ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ आर्टिफिशियल तरीके से जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब उनका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए और संडे के दिन सुबह आइंस्टाइन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपना चश्मा, पेंसिल्स और पेपर लाने को बोला। उन्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा था, इसीलिए वो कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते थे। जितनी देर वो काम कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सोने चले गए। और मंडे 18 अप्रैल 1955 को करीब 1 बजे आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके डेथ बेड के पास 12 पेजेस इक्वेशन से भरे हुए मिले, जिसमें उन्होंने कई जगह करेक्शंस और क्रॉस आउट्स किया था। और ये पेपर प्रूफ थे इस बात का कि आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी डेथ के बाद ऑटो नाथन, जो आइंस्टाइन के क्लोज फ्रेंड थे, उनकी मौत से गहरे सदमे में थे। और इसीलिए उन्होंने ये बात नोटिस नहीं की कि जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रिक सॉ से आइंस्टाइन का स्कल काटकर उनका ब्रेन निकाल लिया था। अगली सुबह प्रिंसटन में 5th ग्रेड के बच्चे आइंस्टाइन की मौत पर चर्चा कर रहे थे। एक छोटे लड़के ने कहा कि मेरे डैड ने उनका ब्रेन निकाला है। जिस आदमी ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाला था और 40 साल के लिए प्रिजर्व किया था, उसका नाम था थॉमस हार्वे। उसने उस ब्रेन को दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह एक कुकी जार के अंदर छुपा लिया था। फिर उसके बाद कई सालों तक हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन के सैंपल्स उन रिसर्चर्स को भेजता रहा जो उनके ब्रेन को एग्जामिन करना चाहते थे। वो ब्रेन की एक स्लाइड रिसर्चर को भेज करके पूछता कि क्या आप इस पर रिसर्च करना चाहेंगे। इस तरह आइंस्टाइन का ब्रेन कई बार टुकड़ों में कटा, लेकिन कभी कोई काम की चीज निकलकर नहीं आई। थॉमस हार्वे जब 85 साल का हुआ तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना ये कीमती खजाना किसी को पास कर देगा। वो ब्रेन वाला कुकी जार लेकर के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया और उसे वहाँ के करंट पैथोलॉजिस्ट के हवाले कर दिया। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी डेड बॉडी को दफनाने के बजाय जला दिया जाए और राख को चारों तरफ बिखेर दिया जाए। बॉडी को दफन करके उसके ऊपर टॉम बनाने का आइडिया उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। इसीलिए उनकी मौत के बाद जैसा वो चाहते थे उनकी बॉडी को जला करके राख बिखेर दी गई। रिसेंट ईयर्स में जो रिसर्च हुई उसमें उनके ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से 17% ज्यादा न्यूरॉन्स पाए गए। उनका कार्पस कॉलोसम यानी कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच का फाइबर एवरेज के मुकाबले कहीं ज्यादा मोटा था। लेकिन अब सवाल ये है कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदाइशी ऐसा था या उनके लगातार सोचने की वजह से ऐसा बन गया था, ये आप सोचते रहे। लेकिन अब हम आ गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। आपने इस किताब में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा। आपने क्वांटा, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी और इक्वेशन E=mc² के बारे में पढ़ा। आपने क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में भी जाना। इसके अलावा भी फिजिक्स की दुनिया में काफी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। एक चीज जो हम आइंस्टाइन से सीख सकते हैं वो है सवाल करना और उन सवालों का जवाब ढूंढना, सीखना और इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करना। हम उनसे अपनी जिंदगी को एक मीनिंगफुल वे में जीना सीख सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एक आम इंसान बनकर रहे या थिंकर्स और मूवर्स की लाइफ जिए और इस दुनिया को कुछ ऐसा दे जाए जो लोग सदियों तक याद रखे। तो ये किताब हमें मौका देती है एक बार और सोचने का अपनी जिंदगी के बारे में कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। एंड आई एम श्योर कि इतनी अमेजिंग किताबें और इतने कमाल के लोगों के बारे में जानकर के
हम कुछ बहुत अच्छा अपनी जिंदगी के साथ तो कर ही लेंगे। आई नो लेंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो चलिए, एक और मौका मिला है, डिसाइड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी के साथ ये समरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए, और आगे किस किताब के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए।